16 नवंबर को देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा दिल्ली में सनातन संत संसद की बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें संत व कथाकार सनातन के लिए विभिन्न मांगों को उठाया जाएगा। इसके लिए वृंदावन में संत एवं कथाकारों की एक बैठक आयोजित की गई। वक्ताओं ने सनातन के पक्ष में सभी को एकजुट होकर वक्फ बोर्ड के सापेक्ष सनातन बोर्ड गठित करने की आवश्यकता बताई है। वहीं रविवार को परिक्रमा मार्ग स्थित सुदामा कुटी पर संत कथाकारों की बैठक में सनातन बोर्ड गठन, श्री कृष्ण जन्मभूमि अतिक्रमण मुक्त कर भव्य मंदिर निर्माण एवं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट जैसे मुद्दों पर सभी संतों ने अपनी अपनी राय रखी। बैठक में बोलते हुए सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकीनंदन महाराज ने कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि हिंदू बाहुल्य देश में मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड मौजूद है, लेकिन अभी तक सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं समझी गई है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड रहा तो सनातन बोर्ड भी बनकर रहेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि का अतिक्रमण मुक्त होकर भव्य निर्माण भी होगा। संत गोविंदानंद तीर्थ ने कहा कि अगर सनातनी अभी भी नहीं जागे तो कहीं देर ना हो जाए। वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से सनातनियों की जमीनों पर कब्जा किया है। सनातन बोर्ड में ऐसे नियम बनाए जाएं जिनसे वक्फ को गलत कब्जे छोड़ने पड़े और नया कब्जा ना हो। स्वामी कृष्णानंद ने कहा कि संख्या बल दिखाकर सरकार को सनातन के समर्थन में कानून बनाने पड़ेंगे। महंत फूलडोल दास महाराज ने कहा कि सनातनी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तथा बैठक में सभी हिंदुवादी व संत और कथाकारों ने अपनी अपनी राय रखी। सनातन धर्म के बोर्ड के निर्माण के लिए जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो, यहाँ अनेक संत समाज आप देख रहे हैं, एक एक संत जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं। वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को बचाएं। भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण भूमि को कैसे बचाएं। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और हम भारत के सभी सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं 16 तारीख को खजूरी खास आप अपने सनातन को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर आप लोग पहुंचे। और हर सनातनी से निवेदन है, लाखों पोस्ट करते हो ना, आज से लेके 16 तक हर दिन पोस्ट करो और चलो दिल्ली, अपने सनातन को बचाओ। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हम उसके साथ भी अपना समर्थन करते हैं। सारा वृंदावन का संत समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के संवेदना के साथ खड़ा हुआ है और उनके साथ है। और बांग्लादेश की सरकार को ये कहते हैं कि आपको जितना अधिकार वहाँ के मुसलमानों को बचाने का है, उससे भी ज्यादा बड़ा अधिकार, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू, उनको हिंदुओं को भी बचाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अगर नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के खिलाफ हमें विशाल आंदोलन अपने हिंदुस्तान से करना पड़े। हमारे 3 बिंदु प्रमुख हैं, कृष्ण जन्मभूमि, सनातन बोर्ड का निर्माण, तीसरा जो हमें तिरुपति बालाजी के मंदिर में गौ मांस खिलाया गया है, ऐसा घृणित कार्य करने वालों को कठोर सजा होनी चाहिए। इन 3 विषयों पर ही वहाँ पर ये बात हो। सनातन की सरकार कही जाती है देश में कि सनातन की सरकार है, फिर सनातन बोर्ड की जरूरत है। बिना रोए मम्मी दूध नहीं पिलाती है। अब हिंदुओं का समय आ गया है कि हम लोग खड़े हों, एकजुट हों और एकजुट होकर हम लोग वहाँ जाके सरकार से डिमांड करें कि वो सनातन बोर्ड का निर्माण। 16 तारीख को कितने लोग देश से आ रहे हैं, कितने लोगों की संख्या रहेगी, देश से कहाँ से? जितने सनातनी आ जाएंगे उतनी बड़ी संख्या है। मैं तो चाहता हूँ 20-25 लाख इकट्ठे हों। अब ये सनातनियों को देखना है कि आपको घर में रह के छुपना है या सनातन के लिए लड़ना है, ये सनातनियों को देखना है। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities.
For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.